अगर आपको घुटने का दर्द शुरू हो गया है तो आप बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये घुटने का दर्द आज एज से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। पहले होता था, एज होता था तब होता था ये समस्या, लेकिन आज का ऐसा समस्या है कि 20 से 22 की उम्र में ही घुटनों का दर्द शुरू हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास जो कि आप उसको करके आप अपने घुटने को बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास, क्योंकि आज का अभ्यास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पैरों के लिए, हमारे घुटनों के दर्द के लिए। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास। तो आज का मेरा सबसे पहला अभ्यास है, आज का है उत्तान पाद आसन। मतलब कि उत्तान का मतलब होता है उठाना, पाद का मतलब होता है पैर और आसना। ठीक है, तो उत्तान पाद आसना कैसे करते हैं आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लेट जाएंगे, लेट गए, उसके बाद फिर आपको पैरों को एक एक पैर को उठाना है। ठीक है, और होल्ड करना है, रोकना है। जब देखें कि आपके घुटने में प्रेशर पड़ रहा है तो थोड़ा देर और रोकें, थोड़ा देर। वापस दूसरे पैर से भी, चलिए इस प्रकार से, ऐसे। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके घुटने पे प्रेशर पड़ेगा इससे। ठीक है, आप इसको धीरे धीरे ऊपर करेंगे, धीरे धीरे। इतना तक ले आएंगे, वापस धीरे धीरे जाएंगे, उत्तान पादासन, जो कि आप जब पैरों को सीधा करते हैं तो आपको घुटने पे प्रेशर पड़ेगा, घुटना में खिंचाव आएगा ताकि आपका घुटना बिल्कुल स्वस्थ हो सके। और दूसरा फायदा ये है कि अगर आपके पेट में चर्बी है तो उसको भी ये बर्न करेगा। ठीक है, ये आपका डबल फायदा है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले आसन की तरफ। अगला आसन है गरुड़ासन। गरुड़ासन कैसे करते हैं आइए देखते हैं और उसको अच्छी तरीके से सीखिए। आपको हम दोनों तरफ से दिखाएंगे, आगे से और साइड से भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे से दिखाते हैं आपको गरुड़ासन। गरुड़ासन के लिए आपको ध्यान देना है, एक पैर पे पहले बैलेंस बनाना। ठीक है, बैलेंस बनाएंगे इस प्रकार से, और बैलेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, पैर को आगे ले आएंगे। ठीक है, आगे ले आएंगे, उसके बाद फिर पैर को यहाँ देखेंगे, घुटने से आपका जा रहा है। ठीक है, यहाँ आया, और उसके बाद क्या करना है, इस पैर को इधर से अंदर से ऐसे, ठीक है, अंदर से ले जा करके इसको होल्ड करना है, लॉक कर लेंगे और उसके बाद फिर होल्ड करेंगे। ठीक है, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पैर आपका ऊपर है वो हाथ भी ऊपर रहेगा, ध्यान देंगे, है ऊपर, देखिए। तो ये होता है गरुड़ासना, जो कि आपके घुटने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। ठीक है, दूसरे तरफ से करेंगे। पहले आपको एंगल से दिखा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पैर को लेके आए, अंदर गया, ये फंस गया। ठीक है, इस प्रकार से रिलैक्स, समझ में आ गई। अब हम दूसरे पैर से करते हैं, देखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब आपका पैर खुद से ना हो, खुद से ना फंसे, तो आपको हाथ का मदद लेना है। कैसे लेना है आप ध्यान से देखेंगे, देखिएगा, ये गया और इस प्रकार से। ठीक है, अब यहीं तक आ रहा है आपका। ठीक है, यहीं तक आ रहा है तो ध्यान देना है आपको यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको पैर को फंसा लेना है ऐसे हाथ से पकड़ के। ठीक है, और धीरे धीरे बैलेंस आपको बनाना है। ठीक है, धीरे धीरे
धीरे धीरे जब बैलेंस बनाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप सीधे हो जाएंगे तो आपका पोजीशन इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, हाथ को फैला के इसलिए है कि आपको बैलेंस बनाने के लिए समझ में आ जाए। ठीक है, और धीरे धीरे जब आप करेंगे तो इस प्रकार से, जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर। ठीक है, रिलैक्स। ठीक है, चलिए, तो ये था गरुड़ आसना, जो कि आपके घुटने के लिए, आपके पैर के लिए, पूरे पैर के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। घुटने के लिए तो ये रामबाण है ही, लेकिन आपके पैरों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले आसन के अभ्यास में। ठीक है, उत्कट आसन। उत्कट आसन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। उत्कट आसन ये होगा, आपके पैरों को इस प्रकार से, इस डायरेक्शन में आप सेट कर लेंगे। ठीक है, दोनों पैरों को कर लिए। डिस्टेंस आपको ध्यान देना है कि डिस्टेंस आपका 1.5 फीट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1.5 फीट से कम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से हो गए सीधे। और क्या करेंगे, अपने हथेली को इस प्रकार से, फिंगर्स को लॉक करेंगे। लॉक करेंगे, उसके बाद फिर हाथ को सीधा और चेस्ट बाहर। अब देखेंगे आपके घुटने पे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपका घुटना कमज़ोर है, इस वजह से बहुत ज़्यादा आपको लगेगा। लेकिन जैसे ही आपका घुटना धीरे धीरे ठीक होगा तो आपका बिल्कुल प्रेशर कम जाएगा करते करते। ठीक है, तो इस प्रकार से आसनों का अभ्यास करेंगे। वापस जाएंगे, फिर से करेंगे, फिर से वापस जाएंगे, फिर से करेंगे, ऐसे। ठीक है, ये था उत्कट आसना। ठीक है, तो ये जो आसना था आपके थाई मसल्स, आपके पिंडली यानी काफ मसल्स और आपके घुटने के लिए रामबाण है, बिल्कुल रामबाण है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आसन है उत्कट आसन, इतना पावरफुल आसना है पैरों के लिए और आपके घुटने के लिए कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप इसका अभ्यास रेगुलर वे में ओनली 15 डेज के लिए कर लें तो आपके लिए बिल्कुल ये घुटने को बिल्कुल स्वस्थ बना देगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। जो आसन है हम लोग का बतायन आसन है। ठीक है, बतायन आसन में आप ध्यान देंगे कि आपका बैलेंस उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। जो सबसे पहले क्या करना है, आप कोई भी पैर को ध्यान से देखेंगे, कोई भी पैर को आप इस प्रकार से रख लें। ठीक है, रख लिए, और उसके बाद फिर जो पैर आपका मुड़ा हुआ है यानी कि फोल्ड है, उसके घुटने को आप जमीन से लगाएंगे। इस प्रकार से हाथ पहले रख लेंगे। ठीक है, और जमीन से लगाएंगे। ठीक है, जमीन से लगा लेंगे और सीधे हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और जिस प्रकार से अभी हम गरुड़ आसना कर रहे थे उसी प्रकार से हाथों को लेके आना है। ठीक है, चलिए दूसरे पैर से भी आप करेंगे और दिखा देते हैं हम भी। ठीक है, ये हुआ, और हाथ नीचे रखेंगे। ठीक है, वापस। चलिए, समझ में आई बात। ये जो बतायन आसन है आपके दोनों घुटने को इस प्रकार से स्वस्थ बनाएगा कि आप अगर रेगुलर अभ्यास करेंगे तो, हम तो कहते हैं कि आप इसको 1 महीने आजमा के देख लें। आज का मैं जितना भी आसन का अभ्यास बताऊंगा 1 महीने सिर्फ आजमा के देख लें, आपका घुटना, आपका पैर, और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि हमारा पैर बिल्कुल थक चुका है, थकावट है, पीड़ा कर रहा है, वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले आसन की तरफ। तो अगला जो आसना है बहुत ही शानदार आसना होने वाला है, क्योंकि ये जो आसना है आपके पैर को मजबूत भी बनाएगा और आपके घुटने को स्वस्थ भी बनाएगा। ठीक है, तो कौन सा आसन है आइए जानते हैं। इसका नाम है अर्धचंद्रासना। अर्धचंद्रासना में आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले पोजीशन जो है, आपको एक पैर को आगे रखना है। ठीक है, एक पैर को आगे रखना है, दूसरे पैर को पीछे रखना है। ठीक है, पीछे रख लेंगे और इस पैर को जो आगे है इसको इस प्रकार से यहाँ फोल्ड करना है, दे रहना है। और क्या करना है, सबसे पहले आपको अवस्था में बजाना है इस प्रकार से, हाथ को सीधा रखना है, होल्ड करना है। ठीक है, और उसके बाद हाथ को लॉक करेंगे और
पीछे की ओर। ठीक है, आपको साइड से दिखाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये होता है अर्ध चंद्रासना, ताकि आपका जो दोनों पैर के घुटने हैं, दोनों पैर का घुटना इसमें बिजी रहता है, यानी दोनों पैर के घुटने का काम एक साथ में होता है। ठीक है, तो इसको करने से आपके बैक में भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आपके हिप में भी आएगी और आपका लेग स्ट्रेच भी होगा और आपका घुटना भी मजबूत बनेगा। ठीक है, तो ये आसना जरूर करें। अभी हमने देखा कि अभी अर्ध चंद्रासना हम लोग किए। ठीक है, अर्ध चंद्रासना में आप लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पैरों की क्या स्थिति होती है और पैर में हमारा कहाँ कहाँ खिंचाव आता है। ठीक है, जैसे ही हम आगे पैर को फोल्ड कर रहे थे तो हमारा अगला घुटना, और जैसे ही हम पिछले पैर को सीधा कर रहे थे तो हमारा पिछले के घुटने का खिंचाव दोनों एक साथ हो रहा था। इट मीन्स आपके घुटने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन है हम लोग का चक्रासना। ठीक है, चक्रासना दो तरीके से होता है, खड़े खड़े होता है और बैठ के होता है। तो सबसे पहले आपको हम लेट के करने वाले चक्रासना को हम देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इस प्रकार से लेट जाएंगे। ठीक है, पैरों को इस प्रकार से ले आएंगे और अपने हाथ को यहाँ इस प्रकार से उल्टे वे में रख लेंगे। ठीक है, रख लिए, और अब देखेंगे जब हम लोग का घुटने पे प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ से पहले उठाना है और पूरे वजन को अपने हाथ से उठाते हुए अपने हेड पे पहले लगाना है। ठीक है, जब अपने हेड पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका घुटना थोड़ा थोड़ा प्रेशराइज हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम पूरा दे दे वजन इस प्रकार से तो बहुत ही ज़्यादा वजन चल जाएगा घुटने पे। ठीक है, ये होता है चक्रासन। इसको अगर आगे से भी देखना चाहें तो हम आगे से भी दिखा देते हैं किस प्रकार से होता है। देखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से आसना था। ठीक है, जो कि आपके घुटने के लिए आरामदायक, स्वस्थ बनाने में काम करेगा। ठीक है, तो इसको एक तरीके से और सीखते हैं। चक्रासना को एक खड़ा खड़ा किया जाता है, खड़े होके किया जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से होता है। देखिएगा, इस प्रकार से जाते हैं। साइड से भी देख लेंगे। चक्रासन किए आप से नहीं हो पाएगा खड़े खड़े, कोई बात नहीं, आप लेट के ही करेंगे। ठीक है, आपका घुटना बिल्कुल स्वस्थ होने वाला है। इस वीडियो के जितने भी हम आसना बताए हैं उन सभी आसनों का अभ्यास अगर आप 15 दिन कर लेते हैं रेगुलर में तो आपका घुटना बिल्कुल स्वस्थ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में सवाल ज़रूर पूछें और अपना राय ज़रूर दें। धन्यवाद।